गॉश, ये वेब सीरीज़ कितनी इंटरेस्टिंग थी यार, इतना मस्त स्टोरी था, सुपर, बहुत मज़ा आया। चलो अभी एक काम करता हूँ, अपने फ्रेंड को फ़ोन करके पूछता हूँ कि उसने क्या पढ़ा है। अरे मेरे फ्रेंड ने भी कुछ नहीं पढ़ा, वो भी यही देख रहा था। चलो कोई बात नहीं। ओके, अभी मैं काफ़ी थोड़ा थक गया हूँ यार। चलो एक काम करता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। कल सुबह से पक्का मैं ना मैथ्स का एक चैप्टर स्टार्ट करूँगा, मोस्टली लॉजिक चैप्टर स्टार्ट करूँगा और उसको सॉल्व कर डालूँगा पूरा। Is it sounding much relatable, my dear students? If yes, then you are on the wrong track. See, you need to shut down your entertainment channel and you need to start edutainment channel. That's very important right now for your career. Students, I believe आप लोग ने एक गोल स्टेटमेंट सेट किया हुआ है, एक टारगेट सेट किया होगा फॉर योर 12th स्टैंडर्ड कि मुझे ऐसे मार्क्स लाने हैं, हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, राइट? लेकिन क्या आप उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी भी बनाए हैं कि सिर्फ गोल सेट करके रख दिए हैं? क्या आप उसके लिए एफर्ट ले रहे हैं? नहीं? तो मैं आपको इस वीडियो सेशन में यही बताने वाला हूं कि हमें कैसे एफर्ट्स डालने हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो कि हमारे बचे हुए दिन अभी जो है एग्ज़ाम के लिए, उसमें हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकें और उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो सकें। स्टूडेंट्स, आई नो आप लोग को अभी थोड़ा टेंशन हो गया होगा कि बहुत कम टाइम बाकी है लेकिन अभी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या टेंशन लेके सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है? राइट, नहीं कर सकते हम लोग, करेक्ट? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें इस सिचुएशन को, इस स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन को चेंज करने के लिए एक कंटिन्यूस एफर्ट डालने की ज़रूरत है, उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप कंसिस्टेंटली विथ पेशेंस एफर्ट डालते हैं और आपके टीचर्स ने जो स्ट्रेटजी दी हुई है, जो कि मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो विद इन 15 to 20 डेज स्टूडेंट्स, विद इन 15 to 20 डेज सिचुएशन चेंज होने लगेगा। आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी बिल्ड हो जाएगी। ये जो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी है, ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी क्योंकि आप कंटिन्यू आप स्ट्रेटजी पे काम करते रहेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि क्या हमें करना है इन बचे हुए दिनों में, जो कि हमारा एग्जाम एकदम बेस्ट तरीके से जाए और एग्जाम के पहले हम बिल्कुल हैप्पी मोड में हो और कॉन्फिडेंट सिचुएशन में हो। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, देयर इज डिफरेंस ऑफ ओनली वन अल्फाबेट बिटवीन चेंज एंड चांस। सो आई वुड सजेस्ट यू, ये जो हमारा टाइम पीरियड है, इसमें जो आप चेंज ला सकते हो, उसका जो चांस आपको मिल रहा है, डोंट मिस दैट चांस टू चेंज। Let's understand how do we do that. Students, चलिए हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि बचे हुए टाइम पीरियड को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज किया जा सके। देखिए, सबसे पहले आप आज से ही क्या करिए, आप 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मैथ सब्जेक्ट ले लीजिए और एक कोई इजी सब्जेक्ट ले लीजिए, जो भी आपको इजी लगता हो। मे बी आपको कंप्यूटर साइंस इजी लगता हो, या मे बी आपको आईटी इजी लगता हो, या मे बी आपको हिंदी या इंग्लिश इजी लगता हो। तो एक आप टफ सब्जेक्ट लीजिए, एक इजी सब्जेक्ट लीजिए। ओके, आज आप मैथ्स का एक चैप्टर खत्म करिए। कम से कम 2 and 3 आवर्स का आपको एक स्लॉट देना होगा। आपको हर एक क्वेश्चन उसमें से नहीं सॉल्व करने हैं। आज आप उसके 50% क्वेश्चन सॉल्व करिए उस चैप्टर को, और उस चैप्टर को आप एंड करिए। ये आपने सपोज मॉर्निंग के स्लॉट में कर लिया। अब आप 2 या 2.5 आवर का बीच में 10 मिनट्स का गैप रख दीजिए, मतलब 1 आवर पढ़िए, फिर 10 मिनट्स का गैप, फिर 1 आवर पढ़िए। ऐसा आप इवनिंग में एक स्लॉट बनाइए जिसमें आप आपका दूसरा इजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह से आपने डे 1 को क्या किया, आपने डे 1 को 2 सब्जेक्ट पढ़ा और 2 चैप्टर भी खत्म किया, राइट? ओके, अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट डे आप सपोज फिजिक्स ले लीजिए और एक कोई और सब्जेक्ट ले लीजिए जो कि आपको कंपैरेटिवली आपके माइंड में पहले से रहे कि मुझे ये सब्जेक्ट इजी लगता है। तो आप फिजिक्स पढ़िए एक चैप्टर पूरा। ओके, अगर आपको लगता है कि सर एक चैप्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 60% चैप्टर पढ़िए। 60% फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा, उसका न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लीजिए सेम डे पे। न्यूमेरिकल्स को बाद के लिए नहीं रखना है। जो टॉपिक्स आपने सपोज कवर किया, सपोज आपने ग्रेविटेशन या 1-2 और टॉपिक ग्रेविटेशन से रिलेटेड कवर किया, तो उसके न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व करिए। ओके, तो आपका वो चैप्टर 60% हो गया और आपने उसके न्यूमेरिकल्स भी कवर कर लिए। अब आपको इवनिंग स्लॉट में कोई एक और सब्जेक्ट पढ़ना है, जो कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। मे बी आपको बायोलॉजी इजी लगता है तो आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए, आपको केमिस्ट्री इजी लगता है तो आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। मेक श्योर करिए कि आप जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट का, वो कोई छोटा चैप्टर हो,
ताकि आप उसको पूरी तरह से उसी दिन ख़त्म कर सके पढ़ के। ओके, ये डे 2 हो गया। आपने डे 1 को मैथ्स और इंग्लिश में भी पढ़ा था, डे 2 को आपने फिजिक्स और मे बी बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ा। अब डे 3 को आप फिर से मैथ स्टार्ट करिए, सेकेंड चैप्टर, और उस दिन आप केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करिए जो कि कोई छोटा चैप्टर हो। सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। हफ्ते में आपको कम से कम 3 बार मैथ्स, 3 बार फिजिक्स, 3 बार केमिस्ट्री पढ़ना है। ओके, मॉर्निंग स्लॉट्स में आप इसको पढ़ लीजिए और इवनिंग स्लॉट्स में आप अदर सब्जेक्ट्स को पढ़िए। जैसे कि हो सकता है आपने कंप्यूटर साइंस लिया हो सकता है आपने हिंदी लिया हो, आपने बायोलॉजी लिया हो। सब सब्जेक्ट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो टोटल परसेंटेज डिसाइड होता है स्टूडेंट्स, वो तो ओवरऑल मार्क्स पे डिसाइड होगा, राइट? जितना आपको सब सब्जेक्ट्स का मिला के मार्क्स आया है उतना आपका परसेंटेज डिसाइड होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 80-85% आए बोर्ड एग्जाम में, तो आपको सब सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी एटलीस्ट अब देनी होगी। ऐसा नहीं कि आप 3-4 दिन तक सिर्फ फिजिक्स पढ़ते रहिए, 3-4 दिन तक सिर्फ मैथ्स पढ़ते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो दिन बीत गया वो दिन अब दोबारा तो नहीं आएगा, राइट? आप जो दूसरे सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़े उसके लिए डेज कम पड़ गए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें इक्वल प्रायोरिटी टू ऑल सब्जेक्ट्स देना है। अब अगर आप एक दिन मैथ्स पढ़ते हैं तो उसी दिन इवनिंग में दूसरा सब्जेक्ट, नेक्स्ट दिन फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर उसके बाद मैथ्स फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी। ऐसा करते करते 3 टाइम्स आपको वीक में मैथ्स पढ़ना है, जिसमें आप कम से कम कोशिश करिए कि 2.5 या 3 चैप्टर्स मिनिमम कवर हो जाएं। उसके आप सब न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करेंगे मैथ्स के, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, यानी कि मे बी 40-45% न्यूमेरिकल्स। सिमिलरली फिजिक्स के आप हर एक डेरिवेशन को उतना ही स्ट्रेस होकर नहीं पढ़ेंगे। आप पास्ट पेपर रेफर करिए, देखिए कि कौन सा डेरिवेशन ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आप अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर चैप्टर में, सपोज रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर में, सर आप बता सकते हैं क्या कि कौन से डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो डेफिनेटली ऐसे कुछ ना कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि वो ऐसा नहीं कि वो एग्जाम में नहीं आएंगे, बट लिटिल बिट लेस इंपॉर्टेंट। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज़्यादा स्ट्रेस कर सकते हैं, उन पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो कि थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको फटाक से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, तो बिलीव मी, विद इन 1 वीक आप मैथ से 3 चैप्टर्स खत्म कर लिए, फिजिक्स से 3 चैप्टर्स खत्म कर लिए, बायोलॉजी से 3 चैप्टर्स खत्म कर लिए, केमिस्ट्री से भी 3 चैप्टर्स खत्म होने के चांसेस हैं। अगर 3 चैप्टर्स सबसे नहीं भी खत्म हो रहे हैं तो एटलीस्ट 2.5 या 2 चैप्टर्स तो सबसे खत्म हुए, तो 1 वीक हो गया। लेकिन इसमें जैसे कि मैंने कहा था, सिर्फ पीसीएमबी पे स्ट्रेस नहीं करना है, अदर सब्जेक्ट्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। तो आप उनमें से भी कुछ ना कुछ 1-1, 2-2 चैप्टर खत्म किए हुए हैं। तो जस्ट सी स्टूडेंट्स, कैसे आप ओवरऑल स्टडी कर रहे हैं, आपका एक ग्रॉस डेवलपमेंट हो रहा है। यू नो, सिर्फ ऐसा नहीं कि बिट्स एंड पीसेस में डेवलपमेंट हो रहा है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल अपलिफ्टमेंट हो रहा है, जिससे आपका ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज होगा, राइट स्टूडेंट्स? सो अब इसके बाद क्या करना है, ये तो फर्स्ट वीक की बात हो गई। सेकेंड वीक भी इसको अब से रिपीट करना है आपको, थर्ड वीक भी आपको इसको रिपीट करना है। लेकिन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, सेकेंड, देखिए आप स्टार्टिंग से भी तो कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही आ रहे हैं, राइट? तो सेकेंड वीक के एंड से आपको पास्ट पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब जब आपको लगता है कि आप दिन भर में पूरी तरह से फ्री हैं, कोई तो एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जब आप पूरी तरह से फ्री होंगे, राइट? उसमें आप एक कोई पेपर लेके बैठ जाइए, एक सब्जेक्ट का। सपोज आपने केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट लेके बैठ गए, आज उसका एक पूरा पेपर सॉल्व करिए, ऑलराइट? आप देखिए, उसको चेक करिए कि कितना मार्क्स आ रहा है। अभी तक आपने 2 हफ्ते में 6 चैप्टर तो पढ़ लिया है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर आपने 6 चैप्टर पढ़ा तो 40% सिलेबस तो आपने कवर कर लिया केमिस्ट्री का। अब उन 6 चैप्टर के बेसिस पे आपको कितना मार्क्स आ रहा है, वैसे ही आप नेक्स्ट डे फिजिक्स का पेपर सॉल्व करिए, नेक्स्ट डे केमिस्ट्री का, नेक्स्ट डे फिर उसके बाद मैथ्स का। इस प्रोसेस को आप 1 वीक कंटिन्यू रखिए और साइमल्टेनियसली जो आपकी पढ़ाई वाली मॉर्निंग और इवनिंग की स्ट्रेटेजी थी उसको फॉलो करते रहना है, ऑलराइट? अब
थर्ड वीक आ जाएगा, थर्ड वीक तक सारे सब्जेक्ट्स के 3-3 और चैप्टर्स पढ़ के हो गए। मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं कह सकता हूं फर्स्ट वीक में 3 चैप्टर, सेकेंड वीक में 3 चैप्टर, थर्ड वीक में चलो 2 ही हुआ, तो 8 चैप्टर पढ़ के हुए। ऐसी फोर्थ वीक में 12 चैप्टर्स तक पढ़ के हो जाएंगे या 11 चैप्टर्स हो जाएंगे, डिपेंड करता है आप कितना उसमें टाइम इन्वॉल्वमेंट करते हो और कितना आप एफर्ट लेते हो और कितना आपकी कैपेबिलिटी भी है ग्रास्प करने की। कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप 10 के 10 चैप्टर एक हफ्ते में ही ख़त्म कर लोगे। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, जब आप फोर्थ वीक के एंड में आएंगे तो ट्रस्ट मी, आपका अब तक हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट 70 to 80% सिलेबस एक महीने के अंदर कवर हो चुका है, राइट। अब जब आप पेपर्स आपने पेपर सेकेंड वीक के एंड से स्टार्ट कर दिया है, उसको आप ऑल्टरनेट डे पे सॉल्व करते रहिए। अब जब आप फोर्थ वीक के एंड पे पेपर सॉल्व करेंगे और जो आपने सेकेंड वीक के एंड पे पेपर सॉल्व किया था, दोनों को एक बार मैच करिए, देखिए क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर आपने सेकेंड वीक वाले जो पेपर जो सॉल्व किया था, अगर उसमें आपको आउट ऑफ 100 अगर 40 मार्क्स आए हैं, तो फोर्थ वीक के एंड में डेफिनेटली आपको 70-75% मार्क्स तो जरूर आएंगे। अच्छा, अब आपने इतने सारे पेपर्स भी ऑल्टरनेट डेज पे सॉल्व किए हैं, तो आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि कौन सा चैप्टर मुझे अच्छे से नहीं आ रहा है या कौन से चैप्टर में मैं फंस जा रहा हूँ या उसके क्वेश्चंस को मैं प्रॉपरली नहीं बना पा रहा हूँ, नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो आपको अब क्या करना है, उन चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज करना है। अब मेक श्योर करिए कि अब जो आप रिवीजन कर रहे हैं ये कहीं भी ऐसा ना हो जाए कि कुछ छूट जाए, ये 100% होना चाहिए। अब उसके क्वेश्चंस आपसे कभी रॉन्ग नहीं होने चाहिए टिल बोर्ड एग्जाम, टिल सीईटी या टिल वॉट एवर एंट्रेंस एग्जाम यू आर गिविंग, ऑलराइट। अगर आप ये भी पॉइंट आउट कर लेते हैं कि जब मैंने स्टार्टिंग में पेपर सॉल्विंग शुरू किया था और आज के दिन पे फोर्थ वीक के एंड पे जब मैंने आज पेपर सॉल्विंग किया, कौन से चैप्टर्स मुझे आज भी डिफिकल्ट लग रहे हैं, अगर आप उसको दोबारा रिवाइज करते हैं, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, उसके बाद जब आप नेक्स्ट वीक में पेपर सॉल्व करते रहेंगे तो आपका 90% मार्क्स कहीं भी नहीं गया है। आप डेफिनेटली 90% स्कोर करेंगे, मे बी उससे ज़्यादा स्कोर करेंगे। और तब तक 1 महीने 10 दिन के अंदर सारा सिलेबस एक बार अच्छे से रिवाइज करके, और कुछ चैप्टर्स तो 2 बार रिवाइज करके हो जाएगा। आप सोचिए, जो आज आप बैठे हैं, जिनको आज इतना स्ट्रेस सिचुएशन है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, सारी चीज़ें धीरे धीरे ये क्वेश्चंस अपने आप एंड हो जाएंगे। सीधा सीधा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करना है, सॉल्विंग शुरू करनी है, उसी टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा हो सके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक पे रेफर करना है और उसको कोशिश करना है। या जो भी आप बोर्ड पे पढ़ते हैं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं तो आप एनसीईआरटी को पहले एकदम अच्छे से खत्म करिए। उसका एक भी क्वेश्चन अपने को ऐसा नहीं होना चाहिए जो नहीं आता रहे। उसके बाद दुनिया भर की जो रेफरेंस बुक्स हैं उस पे जाइए। पहले अपना स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक 100% करिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में 100% ज़्यादा ही रहेगा एज कंपेयर टू डिफरेंट रेफरेंस बुक्स, राइट। तो पहले अपने स्टैंडर्ड बुक को खत्म करिए। तो कौन सी बुक से पढ़ना है ये चीज़ क्लियर हो गया है, कब से पढ़ना है वो चीज़ क्लियर हो गया है, कितना पढ़ना है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वीक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके। स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेटेजी आप लोग आज से ही फॉलो करिए। कोशिश करिए कि आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, कोई भी इसमें डिले ना रहे। अगर कहीं मान लीजिए एक आध दिन आप नहीं कर पाते हैं तो फिर भी स्ट्रेस आउट मत होइए, नेक्स्ट डे आप फिर से अपने सिस्टम में आ जाइए। कोई एक दिन वेस्ट हो जाने से पूरा सिस्टम नहीं स्पॉइल हो जाता। हालांकि आपने अगर 4-5 दिन वेस्ट किया तो फिर तो वो तो गलत है, वो तो नहीं करना है, राइट। तो 1-2 दिन अगर आपने कहीं गड़बड़ हो गया तो ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आई नो जब आप ये सारी स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस होंगी फर्स्ट सेकेंड वीक में। आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो तो डेफिनेटली नहीं सॉल्व होते रहेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें भी आप मिस्टेक्स कर देंगे, ऐसा भी होगा, जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, आप बुक बंद करके रख देंगे, छोड़ अभी आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा। लेकिन अगर आपको करंट सिनेरियो चेंज करना है,
अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है, अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, तो बस यही थॉट प्रोसेस को आपको किल करना होगा, उसको मारना होगा, उसको भगाना होगा कि तू मुझे क्यों कह रहा है बुक बंद करने के लिए. दिस इज द टाइम व्हेन आई शुड स्टडी, दिस इज द टाइम व्हेन आई शुड पुट एफर्ट, दिस इज द गोल्डन टाइम स्टूडेंट्स. लेट्स कम टुगेदर, लेट्स पुट द एफर्ट एंड ट्राई टू गेट द सक्सेस. हमारा बोर्ड एग्जाम तो अच्छा जाएगा ही, लेकिन उसके लिए एफर्ट डालना है, और आज ही वो टाइम है, अभी वो टाइम है जब हम एफर्ट डालेंगे. एंड ट्रस्ट मी, चेंज आएगा, चेंज कांट बी स्टॉप, इट विल कम, it will definitely come. You just have to have a patience and you just have to put the effort. Just remember students, there is no replacement for consistency and patience. If you're putting your efforts consistently with patience, nothing can stop the success from you. Result will definitely be good, and then आगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा. Just remember students, failure is part of success. अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कहीं ना कुछ तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही. सब कुछ अगर एकदम स्मूथ रहेगा, केक वॉक रहेगा, तो वो तो कोई भी अचीव कर लेगा, राइट? सो इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, इफ यू वांट टू स्टैंड एट अ डिफरेंट पोजीशन, एट अ हायर पोजीशन, तो कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स आपको डालने होंगे, कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टीज को टैकल करना ही होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से ही अपना गोल स्टेटमेंट, और आज से ही एफर्ट डाल के सक्सेसफुल होना है. स्टूडेंट्स, जस्ट रिमेंबर, push harder than yesterday if you want a better tomorrow. This is Vivek Mishra. Good luck to all of you. Keep going, keep growing. Thank you.